विजय दादा बोल ना आता नारू काढ देखिए, प्रचार प्रसार हम लोग का पहले दिन से शुरू है और बहुत लोगों का सुंदर प्रतिसाद है। लोग हम पर हमें प्यार करते हैं। शिवसेना भाजपा महायुति से लोग मोहब्बत करते हैं। लोगों को विश्वास है कि देश के विकास में जैसे मोदी जी ने काम किया है, राज्य के विकास में देवेंद्र जी एकनाथ शिंदे साहब ने काम किया है, उसी तरह से मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना भाजपा का जो बैठने वाला महापौर रहेगा, वो आज तक 20-25 सालों में जिन्होंने खाली मुंबई में सौदेबाजी का काम किया, मुंबई में कमीशन का काम किया, कोविड में कमीशन का काम किया, कोविड घोटाला किया, खिचड़ी घोटाला किया, रास्ते के घोटाले किए, तुमने मीठी नदी के कीचड़ का घोटाला किया, बीएसटी का घोटाला किया। इन घोटालेबाजों से लोगों को एक अच्छा सुशासित और प्रशासित विभाग में काम करने के लिए अच्छा महापौर जो महायुति दे सकती है। इसलिए लोगों का पूरा विश्वास है कि मुंबई में इस बार एकनाथ शिंदे साहब की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने सबने देखा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पिछले जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री हमें मिली है, उससे भी सुंदर विजय शिवसेना और भाजपा महायुति का इस मुंबई में आप सबको देखने मिलेगा। विपक्ष को खाली कहने का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, देश स्वतंत्र है, वो बोल सकते हैं, पर उन्हें भी ये मालूम है हम जो बोलते हैं वो होने वाला है नहीं, क्योंकि करने के लिए उनके पास वो ताकत नहीं है। अभी मुझे कहना है 100 मील मेरे पास चलना है, मेरे पास पेट्रोल ही 2 मील का है, तो 100 मील पर जाके मैं चांद तारे तोड़ के नीचे लगा देता। ये कहना बहुत गलत होता है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आपका ताकत ही नहीं है और आप झूठ बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी वादे कर सकता है। ये हमारे प्रभाग में वन क्षेत्र बड़ी 80% से ज़्यादा वन क्षेत्र है। इस वन क्षेत्र में जो भारतीय आईपीसी के एक्ट लागू है, उस वजह से यहाँ पर नगर सेवक निधि या आमदार निधि से हम लोग को जितना चाहिए वो विकास हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं पर कोर्ट के डायरेक्शन से उन सबको फॉलो करना पड़ता है। फिर भी पिछले 5-10 सालों में आपने देखा रहेगा, वहाँ पर ज़्यादातर जगह पर शौचालय, वहाँ पर पानी की सुविधा है, अम्बेडकर भवन जैसी लोगों की सामाजिक सुविधा है, सोलर लाइट के माध्यम से सुविधा है, गटर छोटे छोटे रास्ते बनाकर जितना लोगों को मदद कर सके हमने किया। पानी देने के लिए जेल में जाने की नौबत आई, हम गए पर लोगों को पानी दिया। अम्बेडकर भवन बनाते समय हमारे करोड़ों के रोड के सब रोलर्स वगैरह सब फॉरेस्ट में बंद करके रखे गए थे, 3-4 महीने बाद छुड़ाए गए, फिर भी हम लोग पीछे हटे नहीं। लोगों की सेवा करने के लिए हम हमेशा आगे रहे। और आज हमारे साथ जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत जुड़ जाती है तो वो ताकत केवल ताकत नहीं रह जाती, पत्थर जैसी मजबूत नहीं हो जाती। और आप देखोगे कि दिंडोशी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड्स प्रभाग क्रमांक 42 के उम्मीदवार धनसिंह गडकरी जी करेंगे। मैंने आपसे कहा कि लोगों के दिल में हमारे प्रति प्रेम है, शिवसेना भाजपा के प्रति प्रेम है, शिंदे साहब के प्रति, लाड़की बहन लोगों का जो उनके प्रति आकर्षण है, देवेंद्र जी के प्रति, देवा भाऊ के प्रति जो आकर्षण है, वो आकर्षण हमें लोगों के बीच में जाकर देखने को मिलता है, उनका प्रतिसाद मिलता है। दादा तुम्ही फार चांगलं केला, तुम्ही असे पण निवडून आलेच असते, पण शिवसेना भाजपाच्या तुम्ही तिकीटवर आहे तर आता तुम्ही फार मजबूत पद्धतीने आपण 10,000 पुढे जाना। ये लोगों का कहना है। ऐसा लोग हम लोग जब घूमते तो कहते तो इससे आनंद आता है और अपने काम की लोगों ने सराहा है, इसका अभिमान भी होता है। जीतने के बाद 2017 में जब हम चुनाव लड़ रहे थे तब मैंने लोगों को मूलभूत सुविधाओं का कमिटमेंट किया था, और आज मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि 100% है, पर 95% लोगों के दरवाजे में हमने पानी दिया, शौचालय दिया, बिजली की लाइट्स दिए, हर चीज़ किया। और अब ये इस बार हमारा नारा इतना ही है कि हमारे लोगों का पुनर्वसन हम अच्छे तरीके से करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शिंदे साहब ने सभागृह में इसकी घोषणा की है कि 25,000 घरों को संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के हम लोग अभी मुंबई में घर देने जा रहे हैं। आने वाले 5 सालों में उसी चीज़ का फॉलो लेना मेरा सबसे बड़ा काम रहेगा।